140वीं कारिका में कहते हैं स्वसमयी कौन? केवल परमात्मा होता है। 140वीं कारिका में कहते हैं बहिरंतरप्यभेयं परिसमयं भर्णये जिणिन् देहिं परमप्पासग समयं तभेयं जान गुण ठाणे। आचार्य भगवान कहते हैं जिणन देहिम, जिनेन्द्र भगवान ने बहिरंतरप्य भेद भेयम, बहिरात्मा और अंतरात्मा इन भेदों को परसमयम, पर समय भर्णये कहा है। परमप्पा सग समयम, परमात्मा स्वसमय है। तब भेयम, उनके भेद गुण ठाने जान, गुण स्थान की अपेक्षा जानो। क्या कहा? बहिरात्मा और अंतरात्मा को परसमय और परमात्मा को स्वसमय कहा है। किसने? जिनेन्द्र देव ने। उनके भेदों को हमें गुण स्थानों की अपेक्षा जानना चाहिए। आचार्य देव ने जो बहिरात्मा अंतरात्मा को परसमय कहा, वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव तो परसमय है ही, परंतु जो अंतरात्मा को परसमय कहा वो किसकी अपेक्षा कहा? संयम की अपेक्षा। चौथा गुणस्थानवर्ती अव्रत सम्यक दृष्टि, जिसने भी व्रतों को ग्रहण नहीं किया लेकिन सम्यक दर्शन को ग्रहण किया है, ऐसा वो आत्मा, ऐसा वो श्रवण अपने आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा में अपने पर तत्वों में के प्रति किंचित भी उपेक्षा भाव नहीं रख रहा, लेकिन अरहंत और सिद्ध की अपेक्षा, अरहंत और सिद्धों की अपेक्षा अगर कहा जाए तो वो आत्मा भी परसमयी कहलाता है। इससे पहले यानी कि 13वां और 14वां गुणस्थानवर्ती आत्मा स्वसमयी है और 12वां गुणस्थानवर्ती आत्मा भी परसमयी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर छद्मस्त अवस्था बैठी है। पहले से तीसरे गुणस्थान तक आगे विषय इसका ही आ रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं जिसको पर आगम पर मत पर आस्था है, जिसको पर आगम पर मत पर आस्था है, वो पर समयी, जिसको जिन शासन जिन दर्शन जिन आगम ग्रंथों पर आस्था है, वो स्वसमयी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आगम सत्यार्थ होना चाहिए। अब आज स्थिति क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने में आता है कि विवाह को ही जिसने अपना स्वभाव बना लिया है, विवाह को ही जिसने अपना स्वभाव बना लिया है। महाव्रतों को लेकर बैठे हैं अपन, महाव्रतों को लेकर बैठने के बाद महाव्रती आत्मा विचार करे कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा धर्म क्या है। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको ही अपना धर्म मान लिया। पाठ कर रहे हैं अपने, ये मेरा धर्म है क्या? आचार्य भगवंत ने कह दिया जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर हो रहा है, लेकिन ये प्रथम पड़ाव है। प्रथम पड़ाव में माँ जिनवाणी का अवलंबन लेना होगा, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना होगा। अगर ये अवलंबन नहीं लेंगे तो निश्चित है हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। अंतरात्मा जीव अभी ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थिर नहीं है,
रत्नत्रय की पूर्णता, उसमें स्थिरता के बिना स्वसमय की संज्ञा कभी भी आपको प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं हम पुण्य में पुण्य बढ़ाएं, पुण्यान बंदी पुण्य करें। जो आपने श्रावक की दीक्षा ग्रहण की, आपने अणुव्रतों को ग्रहण किया, ये आपके चिरकालीन जो संतति चली आई थी पाप की, उस पाप में पुण्य भी था। उस पुण्य के कारण आपने अणुव्रतों को ग्रहण किया। अब अणुव्रतों को ग्रहण करके 7 से पुण्य बनाना है। 7 से पुण्य का तात्पर्य समझते हैं ना? जो 7 से पुण्य आपको 2, 3, 4, 7 भवों तक से आगे न बढ़ने दे और आपकी निश्चित मुक्ति है, ऐसा 7 से पुण्य बढ़ाने वाला आत्मा अगर विवाह को भी धर्म मान करके चलता है, लेकिन विवाह को, कौन से विवाह को? आचार्य प्रवर कहते हैं कि जब ये आत्मा 8वें गुण स्थान से छायक सम्यक दृष्टि बन करके छपक श्रेणी का आरोहण करेगा, उस समय उसका ये पुण्य अपने आप छूटता चला जाता है। अब उसे जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा का अवलंबन नहीं लेना होता। अब जिनेंद्र वाणी की अवलंबन की अपेक्षा नहीं होती। गुरु कैसे हैं, कहाँ हैं, कब हैं, ये कोई संबंध नहीं रहता है। हे ज्ञानी आत्मा, ध्यान रखना, अपने 7 से पुण्य की वृद्धि करने के लिए, पुण्यानबंदी पुण्य को करने के लिए हम अपने उन तीर्थंकर के वचनों को समझें। कैसे हैं वो आप्त और कैसे उन आप्त के वचन, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि स्वभाव को भूल जाएं, विभाव को लेना है, क्योंकि जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी व्यवहार कार्यकारी है। लेकिन कौन सा व्यवहार कार्यकारी है? कसायों से अनुरंजित प्रवृत्ति जिसकी निरंतर चल रही हो, ऐसा विभाव तेरे स्वभाव की ओर कभी तुझे नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जिस विभाव में तुम संभलता है, कसायों की मंदता करता है, देवशास्त्र गुरु का अवलंबन लेता है, जिनवाणी को सतत पढ़ता है, कौन सी जिनवाणी? जो तीर्थंकर प्रभु से निर्गत हमारे उन आप देव पूर्वाचार्यों के द्वारा, गणधरों के द्वारा विस्तरित हैं, उस जिनवाणी को पढ़ना है। जिस जिनवाणी में निज की वाणी का सार आ गया, वो जिनवाणी नहीं होती। जिनवाणी में आप्त की लाइनों को बिगाड़ दिया, स्व की लाइनों को डाल दिया, वो जिनवाणी नहीं है। आचार्य भगवान स्यादवाद का डंका जिन्होंने बजाया था, ऐसे समंत भद्र स्वामी कहते हैं आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागिमेशना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। जो आप्त के द्वारा उपदिष्ट है वही आगम है। आप्त के वचन सत्य वचन है, सत्यार्थ है। और जो सत्य वचन होते हैं वो कैसा आप्त है? जो 18 दोषों से उच्छिन्न हो चुका है। ऐसे आप्त के वचन से निकला हुआ जो आगम है, जो उपदेश है, वो जिनवाणी है। आप्त के वचनों पर हमें श्रद्धा करना है, लेकिन आपने जिसको आप्त मान लिया है वो आप्त नहीं चलेगा। आचार्य भगवंत और इस अनेकांत धर्म की दुहाई देते हुए हमें ये गौरव होना चाहिए कि इस अनेकांत ने, स्यादवाद ने कैसे मंडित किया है जैन दर्शन को। एक और पंडित दौलत राम जी कहते हैं जो गदा आदि को धारण किए हैं वो खोटे हैं, कुगुरु हैं। लेकिन स्यादवाद का अनेकांत कहता है कि रे ज्ञानी, कहीं इसमें भी तू भ्रमित मत हो जाना। जिस पर गदा मिल जाए उसे मिथ्या दृष्टि कह दे।
जिस पर बर्छा मिल जाए उसको मिथ्या दृष्टि कह दे, क्योंकि प्रमाण है। प्रमाण में भी हमें प्रामाणिकता को देखना होगा। जब तीर्थंकर शांतनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। जब चक्रवर्ती थे तो क्या चक्ररत्न हाथ में नहीं लिया था? हो गए मिथ्या दृष्टि? नहीं हुए। जब बात ये आती है कि छायक सम्यक दृष्टि कहता है ये घर मेरा है, तो ये कैसा सम्यक? आचार्य भगवंत जैन दर्शन जो अनेकांत की पुष्टि करता है वो कहते हैं कि छायक सम्यक दृष्टि भी भोगों को भोगता है। अगर नहीं भोगता तो कहाँ से इतने पुत्र पुत्री हुए? 96,000 रानियां हों जिसके आगे पीछे, वो भी कहता है ये राज मेरा है, 6 खंडों का स्वामी हूँ। और मिथ्या दृष्टि भी कहता है ये घर मेरा है, मैं अपने पति पत्नी का स्वामी हूँ, ये बच्चे मेरे हैं, ये दुकान मेरी है, ये भोजन मेरा है। आचार्य भगवंत कहते हैं बाहरी दृष्टिकोण से दोनों में सादृश्यता दिखाई देती है, लेकिन भीतरी दृष्टिकोण से बहुत बड़ा भेद दिखाई देता है। और यही कारण है कि जब छायक सम्यक दृष्टि अपने भाई को भाई कहता है, मिथ्या दृष्टि भी भाई को भाई कहता है, पत्नी को पत्नी कहता है, वो भी पत्नी को पत्नी कहता है। अंतर इतना है, बाहरी परिवेश में वो भाई को यहाँ कंधे पर लेकर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतरंग में अपने आत्मा के प्रदेशों पर निरंतर गतिशील होता है। लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है, अगर होगा सम्यक दृष्टि कहीं का, लेकिन सम्यक दृष्टि की बाहरी क्रिया में सादृश्यता दिखाई देती है, लेकिन भीतरी क्रिया में विदृश्यता दिखाई देती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम हर परिस्थिति में इस विश्व की संपूर्ण माटी ने किसी रूप की पूजा नहीं की, किसी विभाव की पूजा नहीं की, केवल चारित्र की पूजा की। कैसा है वो चारित्र? उस चारित्र को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं कि ध्यान रखना, बड़े बड़े सुभट तेरे बीच में आकर के खड़े हो जाएंगे और तुझको उनसे पीठ नहीं दिखानी। कौन से सुभट होंगे खड़े? जब तुम चारित्र के रथ पर सवार हो चुके होगे तो आपके उस रथ के साथ साथ 22 परिसर जैसे सुभट चल रहे होंगे। वो आहार करके आ गए, गला सूख चुका है, चमड़ा चिपक चुका है, त्रसा का परिसर रूपी सुभट तेरे प्राण लेने को खड़ा है। आचार्य भगवंत कहते हैं रे मोक्ष के पथिक, तू हौसला मत खोना, तूने वीर का मार्ग पकड़ा है। रणभूमि पर आने के बाद जब तक विजय श्री का वर्ण नहीं हो जाता वो योद्धा वीर गति प्राप्त कर सकता है, लेकिन पीठ दिखा करके भाग नहीं सकता। ऐसे 22 परिसर रूपी सुभट तुझे मार गिराने के लिए तेरे इर्द गिर्द घूमेंगे, लेकिन तू घबराएगा नहीं। याद है ना तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 4000 राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की। 4000 राजाओं के साथ तीर्थंकर बनने वाली आत्मा आदिनाथ जब ध्यान में आरूढ़ होते हैं
तो बाह्य शरीर के प्रदेशों से दिखाई बाह्य जगत में देते हैं, लेकिन आत्मरंजन में उतरे हुए वो कहाँ चले गए उनको होश नहीं रहता। लेकिन 4,000 राजा उस उग्र तपस्या से मचल जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के इसकी चारित्र की साधना को, तप व्रत आराधना को कर नहीं पाते, वो साधु समुदाय के बीच में भी पीछी कमंडल छोड़ करके चले जाया करते हैं, मचल जाया करते हैं। लेकिन हे धनुर्धारी, तूने तो आराधनाओं के उन तरकस को अपने हाथ में धारण किया है। उस आराधना को धारण करने वाला क्या कभी इन सुबटों से घबराता है? प्यास लगी है, कंठ सूखता है, भूख लगी है, पेट गड़ता है, गड़ने दे, सूखने दे। जब नरक में गया था एक बूंद नहीं मिली थी, तब भी तो सहन किया था। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे ज्ञानी आत्मा, तेरी परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा में तुझे उत्तीर्ण होना है। विचार कर, जब स्वाधीन था, किसी के परवश में था, तब भी तो तूने यातनाएं सहन की थी, डंडों की मार पड़ती थी, तेरा चमड़ा उतार लिया जाता था, भूख के नाम पर तेरे मुंह पर डंडे मारे जाते थे, खाने को रखा जाता था लेकिन दिया नहीं जाता था। आज कृष्णोज का समय आया तो घबराता है? घबरा मत। जब सूकर की पर्याय में था, दोनों हाथ बांध दिए गए, मुंह से चीख ना निकले, मुंह को भी बांध दिया गया और जबरन तेरे बाल निकाल लिए गए। आज तूने अपना भाव कितना परिवर्तित कर लिया। कस लौच करत न डरत परिस, जो लगे निज ध्यान में। हे वीर योद्धा, मत घबराना। इस समर भूमि में आकर के, ये धर्म की भूमि जिसके अंदर तेरे लिए तैयार है मुक्ति कन्या वरण करने के लिए। अगर तूने सुबटों से हार गया, डर गया, तो मुक्ति कन्या तेरे गले में माला डाले बिना वापस लौट जाएगी। क्या नहीं चाहता कि मुक्ति कन्या मुझे वरण करे? आचार्य भगवंत कहते हैं, अपने पर समय को तू स्व समय में परिवर्तित करना है। जब आज 5वें से 6ठे 7वें गुणस्थान में है, पर समय ही है, लेकिन मिथ्यात्व के पर समय से कहीं बहुत ऊंचा उठ चुका है। इसलिए हे भगवान, मुझे भी पर समय से स्व समय जाने का एक ऐसा संबल प्रदान हो कि मैं भी अनंत सिद्ध परमात्मा के स्व समय को प्राप्त कर सकूं।